जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हम आजमगढ़ जिले के सरायमीर क्षेत्र में उपस्थित है। तो यहाँ देखिए रविदास जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ देखिए बहुत सी बच्चियाँ देखिए ऊपर कि एक मिनट यहाँ काफ़ी शोर शराबा, बच्चे देखिए इतना उत्साहित हैं आज के दिन, क्योंकि यह दिन बहुत धूमधाम और बहुत पर्व के साथ मनाया जाता है। और ये यही नहीं, स्टेट यह पूरे देश में मनाया जाता है। और ये देखिए झांकियाँ भी निकाली जा रही हैं, अभी कुछ क्षणों में ये निकाला जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे लाइव। अभी तो यहाँ जो भी व्यवस्था, भी यहाँ तैयारियाँ संपूर्ण रूप से हो रही हैं। सरायमीर नगर पालिका के चेयरमैन हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका परिचय? मैं नगर पंचायत चेयरमैन वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर, सरायमीर। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का दिन बड़े धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? आज संत रविदास जी का जयंती है और इस अवसर पर हमारे खुदगाश्ता में ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा उत्सव मनाया जाएगा। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, 40 साल 42-43 साल की उम्र में, कभी इतना अच्छा मतलब यहाँ पर सजावट, यहाँ पर इतना उत्साह नहीं देखा जो इस बार है। आप देख सकते हैं पीछे कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और वहाँ रथ भी खड़ा हुआ, बच्चे ट्रैक्टर पर खड़े हुए हैं। तो एक तरीके का करके बहुत हर्षोल्लास यहाँ पर है और बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाएगा। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष काफ़ी भीड़ होने की उम्मीद है। आप समझ सकते हैं, इस सजावट से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कितनी भीड़ होने की उम्मीद है। तो सर, जो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं दूर दराज से, आप उनके क्या समाज में लाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य? मैं यही कहूँगा कि मानव मानव एक समान, मानवता की यही पहचान। हर धर्म में चाहे कोई भी जाति का हो, सबको मिलाकर जो रविदास जी ने सपना देखा था उस सपने को साकार करना चाहिए। हमको बंटना नहीं चाहिए, क्योंकि मानव मानव एक समान है। चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उससे नहीं मतलब है। सबको मिलाकर, सबको एक हार में जैसे मोती पिरोई जाती है, उसी तरीके से हार में मिलाकर सबको चलना चाहिए। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ी जात का हो, चाहे छोटी जात का, उससे कोई मतलब नहीं है। वो इंसान है, इंसान की तरह रहना चाहिए, यही रविदास जी ने कहा था। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अपने यहाँ भारत देश और उत्तर प्रदेश में जातिवाद ज़्यादा है, तो इसमें क्या आपकी राय है? आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि कितना जहर घुला हुआ है। उसी जहर को कम करने के लिए ये कह लीजिए कि मनाया जाता है। और मैं बताता हूँ कि मैं चेयरमैन नहीं था तब भी यहाँ मैं आता था, और आज भी चेयरमैन होने के 21वां महीना में प्रवेश कर चुका हूँ। तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है। फिर भी मैं आता जाता हूँ, उससे दुगना हर्ष उल्लास से, और लोगों की सेवा करता हूँ। मेरी अपनी यही पहचान है। बस मैं एक बार आखिरी बार कहूँगा, मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, सभी जो मनुष्य हैं सब बराबर हैं। तो सर, जो यहाँ अपने चेयरमैन ये पहले रह चुके हैं कि या फर्स्ट टाइम है आप? नहीं, पहली मर्तबा मैं जीता हूँ। इससे पहले सभासद था 2012 से 2017 तक। क्या लगता है कि क्षेत्र में भी चुनाव भी लड़ने का प्रयास है आपका? नहीं, बहुत नहीं। पहले मैं छोटा जिस पद पर चुना गया हूँ उस पद को पहले संभाल लूँ, फिर देखा जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं, न मेरे पास इतना धन दौलत है कि मैं विधायकी लड़ पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस छोटा सा एक पद है सरायमीर नगर पंचायत का, उस पद को मैं संभाल लूँ, लोगों का विश्वास जीत लूँ, उसके बाद अगर लोग कभी कहेंगे इस तरीके के तो सोचा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत बड़ी ही बात कह दी है कि मत जो होता है, मत बहुत बहुमूल्य होता है। ये तो जनता निर्धारित करती है कि हमारे योग्य या हैं या नहीं हैं। आगे इन्होंने जो भी दर्शाया है कि अगर जनता चाहेगी तो मैं ऊंचे स्तर तक जा सकता हूं। फिलहाल मैं अपने क्षेत्र की अभी जो तो आइए हम चाचा जी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या उद्देश्य है। तो चाचा जी, आपका क्या योगदान है? संत रविदास जी का जो जीवन है, जो समाज में विसंगतियाँ थी, जो ऊंच नीच छूत था, उसको समाप्त करके समता स्थापित करना चाहते थे। और जो इनका जो विचार है, ये क्रांति है। वैसे तो दुनिया में बहुत क्रांति हुई है, लेकिन इनका जो क्रांति है, ये महान क्रांति वैचारिक क्रांति है। वैसे खूनी क्रांति भी होती है, लेकिन इनकी जो क्रांति है बहुत मानवीय विचारों से लोगों को बदलना चाहते थे। जो उन्होंने अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो हमको अपने महापुरुषों की जो वाणी है, उनका दर्शन है,
उनको अपने जीवन में अपना करके चलेंगे तो हमारे जीवन में भी खुशी मिलेगी और समाज में, संसार में भी खुशियाँ आएंगी। और ऐसा कहीं ना हमको कहीं करना चाहिए। जी जी, कहीं ना कहीं आज तक मानवता नहीं, यहाँ जातिवाद और धर्म जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, तो इसका क्या है? सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है। जो लोग अपने को इससे बड़ी जाति का मानते हैं जी 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 तो वो अपने अहंकार में रहते हैं, लेकिन हमको नहीं करना चाहिए। अगर हमको किसी परिवार में चलना है, जी जी आप देखिए किसी भी समाज में रहे या घर में रहे, परिवार में रहे, जी जी घर की कीमत तभी होती है जब लोग एक मत होते हैं, एकजुट होते हैं, तभी एकता में बल होता जी है। जी लेकिन अगर हम अलग अलग रहेंगे जी तो ना हमारी खूबसूरती रहेगी, जी ना हमारा बल रहेगा। जैसे एक ईंट से मकान नहीं बनता है, जी जी ठीक है जी ना? जी जी एक ईंट के साथ साथ में सीमेंट है, बालू है, तमाम ईंटें जब जुड़ती हैं तो जी। एक हमारा मकान बनता है, तब हमको उसका सुख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आइए और किसी भाई से जानने का प्रयास करते हैं कि जो समाज में आए दिन समाज में पीड़ित और भेदभाव की भावना रखने वाले हैं। तो आइए हम चाचा जी से बात करते हैं। ये काफ़ी उम्र दराज और काफ़ी देखिए, हो सकता है कि उस युग में कुछ झेले। अच्छा चाचा जी, एक चीज़ बताइए कि जो आप पहले अपने बचपने में झेले हैं, आज कुछ रियायता है कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। जो हम लोग बचपन में पहले झेले हैं जी जी उससे बहुत बढ़िया सुधार है, जी जी बहुत अच्छा सुधार है। जी हम लोग बचपन में बाबू बहुत काफी झेले हैं, जी इतनी झेले भी कदर। जी कभी कभी पुआस कर लिया जा, जी जी ना रोटी मिले, जी साग खाए के रहल जा, जी जी पकल साग खाए के रहल जा, बहुत झेल जा, ऊख चूह के रह जाल जा। जी जी लेकिन अब ऊख वाली कहानी खत्म गई, अब बहुत सुधार गए। कम से कम तो कई सैकड़ों % सुधार हो गए। अच्छा तो एक चीज़ बताइए कि आपकी अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में क्या हाँ कहना हाँ चाहते हैं? हाँ, कई % सुधार गए, बहुत बढ़िया है। आज एक रोटी केहू मतलब भूखा ना हवे, एक रोटी सबके खिया देता, लेकिन भूखा ना कभी रह सकत हवे। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। तो आप दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम अपने आप पहले तो आप लोगों हमारे यहाँ आए, जी आप जी लोगों का सादर हम अभिवादन करते हुए आपको प्रणाम करते हैं। जी हम अपने देश के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जी जैसे आज हम लोग संत रविदास जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जी जी तो हमारे देश में एक संदेश जाना चाहिए, संत रविदास जी की विचारधारा क्या थी। जी जी हम उनके नारे को लगाने के साथ साथ उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें जी और जितना जाने जी जी उसका अनुसरण करें, जी जी ताकि हमारे जीवन में जी उसका कुछ लाभ मिले। जैसे रविदास जी बोले हैं कि मैं बेगमपुरा बसाना चाहता हूँ। बेगमपुरा का मतलब हम होता है कि जहाँ कोई गम ना हो। जी 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 दूसरा उन्होंने कहा ऐसा चाहूँ राज में सबन को मिले अन्न, जी छोट बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यानी उनकी जो कल्पना थी, डॉक्टर बाबा साहब से जो उनकी पहले कल्पना थी जी कि भारत में समानता का व्यवहार हो, जी जो डॉक्टर बाबा साहब इस लड़ाई को संविधान के माध्यम से आखिरी मंजिल तक पहुंचाए। भारत में संविधान लगा, संविधान का मतलब होता है बराबर का कानून। जी 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 तो हम अपने देश की जनता से उम्मीद करते हैं कि वो लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ें और उस पर अनुसरण करें। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे देश की कानून व्यवस्था या जो संविधान के तहत दर्शाया गया है, वो कानून व्यवस्था में कुछ बाधाएं हैं? देखिए बाधाएं तो रहेंगी, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। जी जी उसके साथ साथ जब भारत में जो हमारे लोगों के बीच से जी। शिक्षा छीन ली जी, गई, जी। तमाम प्रकार की कनिष्ठ मानसिकताएं बनाई गई, जी उसके आधार पे जब से भारत का कानून बना, जी मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूँगा और कह रहा हूँ कि संविधान को मानने वाले या संविधान के पक्षधर के लोगों के हाथ में जी। आज भी भारत की सत्ता नहीं आई। तो जिस तरीके से भारत के कानून को पूर्ण रूप से जी स्थापित नहीं कर पाए, ये हमारे लिए एक सोचनीय और दुख का कारण बनता है। जी हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि धर्म पे जो धर्म बहुत हावी होता है, इसका क्या कारण है? देखिए धर्म और धर्म का ये विषय जो है, जी इस एक तरीके से लंबा चैप्टर बनता है। जी धर्म जो तथागत बुद्ध का दिया हुआ है, जी जी तो धर्म में ना तो हमारे पास कोई जाति होती है, जी जी